Hello, kiddos. Today we are going to start with the new chapter of the new NCERT book for class 7. We all know that a new NCERT book has been introduced from this session, that is 2025-26 academic year. So we are starting with the chapter number 2, which is arithmetic expressions. Okay. So now in this chapter we are talking about arithmetic expressions. ठीक है, क्या होती है arithmetic expression? Simple expression जब भी हम कह रहे हैं, we are saying 15 plus 3, we are saying 15 plus 3. It is an arithmetic expression. We are saying, say 2 into 4 minus 1. This is an arithmetic expression. ओके, बिकॉज इसकी कोई वैल्यू निकल के आएगी, इसीलिए ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है. आगे आप एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन भी पढ़ेंगे. एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या आ जाता है, जैसे कि 2x plus 3, ठीक है, से 5z minus 1. ये क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है. फिर आगे आप एल्जेब्राइक इक्वेशंस भी पढ़ेंगे जिसमें इक्वालिटी का साइन आएगा, जो कि आगे आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं जिनकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं हम पहले. लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 1. They say Malika spends ₹25 every day for lunch at school. एक स्टूडेंट है मलिका जो कि रोज स्कूल में लंच के लिए ₹25 स्पेंड करती है. देन दे से राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट she spends on lunch in a week from Monday to Friday. Monday to Friday कितने डेज हो जाएंगे, 5 days. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. तो दे से कि टोटल अमाउंट के लिए एक एक्सप्रेशन लिखो, विच इज वेरी सिंपल. कितना हो जाएगा, 5 into 25. और यू कैन ऑल्सो राइट 25 into 5, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है. a into b is equal to b into a. तो चाहे 5 into 25 लिख दो या 25 into 5 लिख दो. ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1. कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 2. उससे पहले वो कहते हैं कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस. कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस का मतलब हमें देखना होता है कि कौन सी एक्सप्रेशन उनमें से बड़ी है, कौन सी छोटी है, या कौन सी इक्वल है. तो इसके लिए भी वो हमें बता रहे हैं. तो अब अगले क्वेश्चन में फिगर इट आउट वाली एक्सरसाइज में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को. कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशंस इक्वल ऑन बोथ साइड्स. यानी कि इक्वल करनी है उसको. इक्वल का साइन उन्होंने देखो हमें हर एक में दे रखा है यहाँ पे. तो बस हमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है. 13 plus 4 कितना होता है, 17. इधर राइट हैंड साइड पे मैं इस फिल इन द ब्लैंक में क्या भरूं, इस फिल इन द ब्लैंक में कि 6 में वो ऐड करके 17 ही आ जाए. तो हमें क्या आएगा, 6 यहाँ पे 11 आएगा. ओके, नेक्स्ट में कहते हैं ये इधर है 6 into 5 30 आता है ये. तो 22 में क्या प्लस करें कि 30 आ जाए, 8 प्लस कर देंगे. इधर 64 डिवाइडेड बाय 2 होता है 32. 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 32 आ जाए, तो 4 से. इधर 34 में से क्या माइनस करें कि 25 आ जाए. तो बताइए कितना माइनस करना पड़ेगा, 9. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. कहते हैं अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर. व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग, छोटे से बड़ा. तो पहले तो इन सबकी वैल्यू निकालनी होगी. तो 67 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 48. 67 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 47. 35 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 60. 5 into 11 कितना हो जाएगा, 55. 120 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 40. असेंडिंग में लगाना है तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, ये. तो सबसे पहले आप लिखेंगे 35 प्लस 25 इज ग्रेटर देन 5 into 11 इज ग्रेटर देन 67 माइनस 19 इज ग्रेटर देन 67 माइनस 20 इज ग्रेटर देन 120 डिवाइडेड बाय 3. यानी कि नंबर 1 पे ये लिखेंगे, नंबर 2 पे ये लिखेंगे, नंबर 3 पे ये, नंबर 4 पे ये, और नंबर 5 पे ये.
तो आपको लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे दिस 35 + 25 इज ग्रेटर देन 5 × 11 is greater than 67 minus 19 is greater than 67 minus 20 is greater than 120 divided by 3. तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया फिगर इट आउट का। कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज एग्जाम्पल नंबर 2, कहते हैं विच इज ग्रेटर 1023 + 125 और 1022 + 128। अब आप देखो ऐसे क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, देखो इस 1023 को इन्होंने कैसे तोड़ दिया, 1022 + 1, 125 जो ये वाला 125 था इसको एज इट इज रखा, यहाँ पे तो 1022 है ही, और इस 128 को भी इन्होंने इस 125 के टर्म्स में तोड़ दिया, 125 और बाकी 3 बचा। तो अगर हम कंपेयर करें अगर यहाँ पे 1022 है, यहाँ 1022 है, ये तो इक्वल हो गए। यहाँ पे 3 1 एक्स्ट्रा है 125 के साथ, और यहाँ पे एक ही 1 एक्स्ट्रा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो सेकंड वाला नंबर है ये ग्रेटर है, इसीलिए ये ग्रेटर है। ठीक है, ये देख के आपको पता चल जाता है। अगला है विच इज ग्रेटर, एग्जाम्पल नंबर 3, विच इज ग्रेटर 113 - 25 और 112 - 24। इसको भी हम सेम टर्म्स में ले आएंगे। 113 को हमने लिख लिया 112 + 1, और उसमें से 24 रिमूव कर रहे हैं हम इस टोटल में से, उसमें से 112 में से ही 24 रिमूव कर रहे हैं। एक्स्ट्रा है कि नहीं है बताइए? इसमें से 112 में से हम रिमूव कर रहे हैं 24, इसमें 113 में से हम 25 रिमूव कर रहे हैं, तो 112 + 1 और 24 + 1, क्योंकि हम 25 को रिमूव करना चाहते हैं ना, एक 25 भी तो है हमारे पास, तो फिर हमारे पास ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे 25 रिमूव करना है, क्योंकि 24 एक रिमूव किया और 25 के लिए एक और रिमूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें आप एस्टिमेट से ही बता सकते हैं, उन्होंने बोला ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू यूज करना है। ठीक है, तो कंपेयर, कैन यू डू इट विदाउट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस, बिना कैलकुलेशंस के बता सकते हो? तो चलो देखते हैं। पहले पार्ट में देखिए, ये है 245, ये है 246, एडिशन के सम में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 1 एक एक्स्ट्रा है, ये 289 है, ये 285 है, यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो फिर कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। 273 - 145 ये बड़ा है। ठीक है, और इनमें से कौन सा बड़ा है? 273 271 में इसके पास 1 एक्स्ट्रा है। ठीक है, 1 इसके पास एक्स्ट्रा है। आप वैसे इसको अगर माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि 128 आता है। अगला है 272 - 144। ठीक है, इसको भी अगर आप देखेंगे वैसे तो 128 आता है, लेकिन अब क्योंकि माइनस का सम है इसलिए मैं आपको ध्यान से समझा रही हूँ। यहाँ पे 273, यहाँ 272, एक एक का फर्क है। यहाँ पे 145 है, यहाँ पे 144 है। यहां से कम किया एक एक, और इधर से भी कम कर दिया एक एक। यानी कि अगर मैं कहूँ 5 - 1, ठीक है, 5 - 2, और इधर मैं कहूँ 4 - 1, इधर से भी एक कम कर दिया, इधर से भी एक कम कर दिया, तो इक्वल ही आएगा ना, 3 और ये भी 3। इसी तरह उन्होंने यहाँ किया, तो ये क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। माइनस के सम में थोड़ा ध्यान देना, प्लस के सम में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। 364 + 587 और 363 + 589। यहाँ पे इस वाले 364 में एक प्लस है, ठीक है, इस कंपैरिजन में, और यहाँ पे कितना प्लस है? 587 के मुकाबले में 2 प्लस है। तो नेट प्लस किसका हो गया? इधर वाली साइड का हो गया, राइट? तो हमारे पास कौन सा नंबर बड़ा आ गया? ये बड़ा आ गया। इन्होंने हमें यही बोला है कि बिना कैलकुलेशन के आप क्या बता सकते हो कि नहीं बता सकते। और अगर आप करना भी चाहो तो 364 + 587 7 4 11, दिस ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 951। अगर आपको अपना आंसर को वेरीफाई भी करना है तो, मतलब अगर आप चाहते हो, आपको कहीं भी डाउट है तो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? उसमें एक प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 360 + 589 952। ठीक है, अगला भी प्लस का ही सम है, प्लस के सम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये है 124, ये है 129, और दूसरी वाली टर्म तो है इक्वल, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो पता चल गया, पहली वाली टर्म से पता चल गया कि 129 बड़ा है।
तो हमारे पास ग्रेटर वाले में कौन सा आ जाएगा, 129 प्लस 245। अगला सम अब थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला है। क्यों ध्यान से देखने वाला है? क्योंकि ये किसका है, सब्ट्रैक्शन का है। जब सब्ट्रैक्शन का होता है तो मैंने आपको बताया है कि थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है। ठीक है, ये है 213, ये है 214, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, ये है 77, ये है 76, लेकिन ये माइनस का है। ठीक है, ये भी माइनस का है, मतलब एक छोटे नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं और एक बड़े नंबर में से एक छोटे नंबर में से कोई नंबर माइनस कर रहे हैं और एक बड़े नंबर में से उससे भी छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बड़ा आएगा। ठीक है, यहाँ पे 213 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं माइनस, लेकिन यहाँ पे एक बड़े नंबर में से कुछ माइनस कर रहे हैं, लेकिन वो 77 से कम है, कम चीज माइनस कर रहे हैं, और जो जिसमें से माइनस कर रहे हैं वो भी बड़ा है। 214 इज ग्रेटर देन 213, एंड जिसको हम माइनस कर रहे हैं वो भी 77 से वो छोटा है, तो डेफिनेटली ये वाली जो साइड है ये बड़ी आएगी। इसका आप आंसर चेक भी करेंगे तो 213 माइनस 77 हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 136 और ये आ जाएगा 138। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगला कहते हैं रीडिंग एंड इवेल्युएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है, ये आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपने अभी तक भी पढ़ा है इंटीजर्स में ब्रैकेट्स का कितनी वैल्यू होती है। जैसे अगर हम लिख दें कि मैंने बाजार से एक पेन खरीदा, एक पेंसिल खरीदी, एक 5 रुपीज का, एक 10 रुपीज का, तो मैंने 50 रुपीज दिए, तो वो कितने पैसे मुझे वापस देंगे? तो हम पहले क्या करेंगे, पहले 10 प्लस 5 को ऐड करेंगे, फिर 50 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए ब्रैकेट्स की वैल्यू बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कहते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, कहते हैं कि सेंटेंस है शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉयज। इसका मतलब क्या है, फ्रेंड विद टॉयज है, एक फ्रेंड है जिसके पास ऑलरेडी टॉयज है, शालिनी उसके पास जाके बैठ गई। यहाँ देखो, शालिनी बैठी है उस फ्रेंड के पास जिसके पास टॉयज है। अगले में बोलते हैं शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड कॉमा विद टॉयज। शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड कॉमा विद टॉयज, यानी कि टॉयज किसके पास है, शालिनी के पास ही है, ये शालिनी है। ठीक है, तो शालिनी के पास टॉयज है, वो एक फ्रेंड के साथ बैठ गई। पहले वाले में क्या लग रहा था कि टॉयज फ्रेंड के पास है, तो एक पंक्चुएशन मार्क से भी सेंटेंस कितना चेंज हो जाता है। ठीक है, तो लेट अस कम टू एग्जांपल नंबर 4। कहते हैं मलेश brought 30 marbles to the playground. Arun brought 5 bags of marbles with 4 marbles in each bag. मलेश कितने मार्बल्स लेके आया, 30 मार्बल्स लेके आया प्लेग्राउंड में। अरुण जो है वो 5 बैग्स लेके आया, हर एक में 4 मार्बल्स थे। तो कितने बैग्स थे मलेश एंड अरुण जो दोनों के पास मिला के थे प्लेग्राउंड में? इसके लिए एक एक्सप्रेशन लिखिए, तो क्या हो जाएगा, मलेश के पास कितने थे, 30, अरुण के पास कितने थे, 5 बैग्स ईच विथ 4 मार्बल्स। तो हमारे पास क्या हो गया, 30 प्लस 5 इंटू 4। अब देखो इसी में कैच है, कहते हैं कि विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस एक्सप्रेशन पूर्णा फाउंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन टू बी 140। कैसे उसने 140 निकाली होगी, उसने क्या किया होगा, 30 प्लस 5 35 इंटू 4 कर दिया होगा। 35 इंटू 4 करेंगे तो 140 आ जाएगा, है ना। बट दैट इज नॉट द वे टू डू इट, क्योंकि बॉड मास के हिसाब से भी हमें पता है कि पहले हमें क्या करना होता है, 5 प्लस 4 को पहले मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म करना होता है, तो 30 प्लस 20 होगा। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें बताने के लिए आपको ये इतने बड़े एग्जाम्पल देके कर रहे हैं ताकि इजीली समझ आ जाए। ब्रैकेट में डालना, फिर इन्होंने यहाँ देखो बताया है ना कि वो जो 5 इंटू 4 था उसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया। पर्टिकुलरली सब्ट्रैक्शन वाले केसेस में जो बहुत जरूरी हो जाता है, अदरवाइज द होल मीनिंग विल चेंज। तो एग्जाम्पल 5 पे देखते हैं, कहते हैं इरफान बॉट अ पैक ऑफ बिस्किट्स फॉर ₹15 एंड अ पैकेट ऑफ तूर दाल फॉर ₹56. He gave the shopkeeper ₹100. Write an expression that can help us calculate the change Irfan will get back from the shopkeeper. उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे। ठीक है, तो हमें पता है इरफान ने 15 रुपीज का बिस्किट का पैकेट खरीदा, 56 रुपीज की तुअर दाल खरीदी, तो टोटल कितना हो गया, 15 प्लस 56। अब देखो उन्होंने यहाँ क्या किया, वही चीज लिखी है, ये चीज लिखी है, लेकिन क्या ये बात सही है, नो हो, ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमें बात तो ऐसे लिखनी थी। अब वो मतलब अगर वो कह रहा है कि 100 में से माइनस कर दो वो जो हमने किया, लेकिन हम यहाँ पे एक ब्रैकेट अगर लगाना भूल जाएंगे तो उससे पूरी की पूरी मीनिंग ही चेंज हो जाता है। दिस इज द राइट वे एंड दिस इज द रॉन्ग वे। फिर कहते हैं टर्म्स इन एक्सप्रेशंस।
Suppose we have the expression 30 plus 5 into 4 without any brackets. Does it have no meaning? कहते हैं एक्सप्रेशंस में मल्टीपल ऑपरेशंस भी लगते हैं, तो अगर ब्रैकेट स्पेसिफाइड ना हो तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मैंने आपको बताया पर्टिकुलरली डिवीजन सब्ट्रैक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 6, मधु इज फ्लाइंग अ ड्रोन फ्रॉम अ टेरेस. The drone goes 6 meter up and then 4 meter down. Write an expression to show how high the final position of the drone is from the terrace. Final position. up गया है ड्रोन +6 और फिर डाउन आया यानी कि -4, तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या है? 2 मीटर above the terrace. 2 मीटर above the terrace. ओके, फिर वो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि a प्लस बी जो है इज इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव होती हैं। ठीक है, इंटीजर्स, लेकिन a माइनस बी, लेकिन याद रखना a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, ये सब इंटीजर्स में आपने पढ़ा हुआ है। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन एवरीडे लाइफ। कहते हैं अगर मनसा की मदर कहती हैं कि हैट और शूज पहन लो, तो वो कुछ भी पहले पहने फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हैट पहले पहन ले चाहे शूज। लेकिन अगर वो कहती हैं शूज और सॉक्स पहन लो, तो अगर वो सॉक्स पहले ना पहन के शूज पहले पहने और उसके ऊपर सॉक्स पहने, और अदरवाइज सॉक्स पहन के फिर शूज पहने, तो दोनों केस में बहुत फर्क है डेली लाइफ में भी। ठीक है, कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 7, कहते हैं अमू, चरण, मधु एंड जॉन वेंट टू अ होटल एंड ऑर्डर्ड 4 डोसास. Each dosa cost ₹23 and they wish to thank the waiter by tipping ₹5. तो उसके एक्सप्रेशन लिख के बताइए क्या होगा? 4 into 23 तो डोसा की कॉस्ट हो जाएगी प्लस ₹5 उसको वो एक टिप देना चाहते हैं। इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें ऑटोमेटिकली पता है कि पहले मल्टीप्लीकेशन ही होती है। ठीक है, कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड गोज अप टू 7 एंड द टिप रिमेन्स द सेम, हाउ मच विल दे हैव टू पे? तो कितना हो जाएगा? 7 into 23 प्लस 5। ठीक है, फ्रेंड 7 हो गए, टिप सेम ही है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ द डोसा तो 23 ही है। एग्जाम्पल नंबर 8 पे आते हैं। चिल्ड्रन इन अ क्लास आर प्लेइंग फायर इन द माउंटेन, रन रन रन. Whenever the teacher calls out a number, students are supposed to arrange themselves in groups of that number. जैसे कि अगर टीचर ने बोला कि 2, तो 2-2 के ग्रुप्स में खड़े हो जाओगे। टीचर ने बोला 3, 3-3 के ग्रुप्स में खड़े होना है। 4 बोला तो 4-4 के ग्रुप्स में खड़े होना है। ठीक है, एंड whoever is not part of the announced group साइज इज आउट। फिर जो बच जाएंगे, ग्रुप जिनका नहीं बन पाएगा वो आउट हो जाएंगे। एक तरह की गेम है ये। ठीक है, तो कहते हैं कि रूबी वांटेड टू रेस्ट। उस क्लास में से रूबी एक स्टूडेंट थी, उसको रेस्ट करना था, एंड शी सैट ऑन वन साइड। अदर 33 स्टूडेंट्स वर प्लेइंग द गेम इन द क्लास। तो स्टूडेंट्स कितने थे जो एक्चुअली में गेम प्ले कर रहे थे? 33। फिर टीचर ने कहा 5। वंस चिल्ड्रन सेटल्ड, रूबी रोट 6 into 5 plus 3। क्यों लिखा उसने 6 into 5 plus 3? क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स थे 33। 33 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि 6 आ जाएगा क्वेश्चन, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। ऐसे तो लिखेंगे ना, 5 6 30 प्लस 3, तो रिमाइंडर 3 है, तो 3 बच्चे तो आउट हो जाएंगे, और बाकी कितने बच जाएंगे? 6 ग्रुप्स बच जाएंगे और 5 स्टूडेंट्स ईच। तो उस एक्सप्रेशन को हमने कैसे लिखा? 6 into 5 plus 3। कहते हैं अगर टीचर ने 4 कॉल आउट किया होता तो कैसे लिखते? 33 हैं तो हम कितने लिखते? अगर 4 काउंट किया होता तो कितने ग्रुप्स बनते? 4 के 8 बन जाते, क्योंकि 32 के बन जाते, प्लस कितना रह जाता? 1 रह जाता, राइट। अगर 7 किया होता तो कितने बन जाते? राइट, 7 4 द 28 प्लस 5 33, 4 is the 32 प्लस 1 33। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 भी हो गया हमारा। कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 9, कहते हैं रघु बॉट 100 kg of rice from the wholesale market and packed them into 2 kg packets.
ही ऑलरेडी हैड 4 2 kg के पैकेट्स, सारे 2 kg के ही हैं, ध्यान रखो। यहाँ पे उसके पास ऑलरेडी 4 पैकेट्स हैं और उसने 100 kg खरीद के उसको 2 2 kg के पैकेट में वो भी करवा लिए। तो एक्सप्रेशन लिखो फॉर द नंबर ऑफ 2 kg पैकेट्स ऑफ राइस ही हैज नाउ आइडेंटिफाई द टर्म्स। देखो 100 kg के उसने 100 kg टोटल लिया, उसके 2 2 kg के पैकेट्स बना दिए, तो कितने पैकेज हो गए? 50 पैकेजेस वो हो गए, प्लस उसके पास 4 पैकेट्स ऑलरेडी थे, 4 पैकेट उसके पास ऑलरेडी थे। तो एक्सप्रेशन हमारा ये बन गया। अब इसमें चाहे 4 प्लस 100/2 लिख लो, चाहे 100/2 प्लस 4, क्योंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अभी इसको सॉल्व करने के लिए नहीं वो कह रहे कहीं भी कि टोटल पैकेट्स कितने थे, कि हम बताएं 50, इसकी वैल्यू 50 आएगी, प्लस 4 तो 54। दे जस्ट वांट यू टू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इट। ओके, तो एग्जांपल नंबर 9 हो गया है। कमिंग टू एग्जांपल नंबर 10. Kanan has to pay rupees 432 to a shopkeeper using coins of rupee 1, rupee 5 and notes of rupee 10, 20, 50 and rupees 100. How can he do it? आपको पता है बहुत सारे तरीके हैं 432 रुपीज देने हैं। एक तरीका तो सबसे सिंपल है, 4 नोट दे दिए 100 रुपीज के, 400 हो गए। अब 20 रुपीज का भी नोट है, 10 रुपीज का भी नोट है, चाहे तो 2 20 रुपीज का नोट दे दे, नहीं 30, अच्छा 2 नहीं दे सकता, 32 रुपीज है। एक 20 रुपीज का नोट दे दिया, 420 हो गया। एक 10 रुपीज का नोट दे दिया, 430 हो गया। 2 नोट्स दे दिए 1 रुपी के, क्योंकि 2 रुपी का नहीं है, 2 दे दिए। ठीक है, और भी कर सकता है वो, 50 के 8 नोट दे दे तो 400 हो जाएंगे। ठीक है, 20 के बहुत सारे नोट्स दे सकता है। ये तो आपको पता है कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, या खुद करेंगे। ओके, बहुत सिंपल सा है। अगले क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 11 में कहते हैं, here are two pictures, which of these two arrangements matches with the expression 5 into 2 plus 3? ध्यान से देखना, 5 into 2 plus 3, 5 into 2 plus 3, मतलब 3 अलग है और ये अलग है। तो हमारी देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5, 5 into 2 है सब में, तो ये हो गया 5 into 2 और ये हो गया +3। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इससे मैच कर रही है। क्या इससे मैच कर रही है? इससे मैच नहीं कर रही, क्योंकि क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पे 5 एक कलर के हैं, 3 3 एक कलर के हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते थे, 5 + 3 × 2। ठीक है, 5 एक कलर के, 3 एक कलर के और 2 हैं ऐसे टावर। ठीक है, तो 5 + 3 × 2 हम इसको लिख सकते थे, जैसे इसमें भी किया हुआ है, या फिर 2 × 5 + 3, जैसे हमने यहाँ किया है 5 + 3 × 2 या 2 × 5 + 3, a × b + c, या फिर दूसरी तरफ से कर लो उसको b + c × a। अब आज एग्जाम्पल्स हो गए हैं, अब यहीं पे रुकते हैं, कल से हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया। इसकी एक्सप्रेशन जो है लेफ्ट हैंड फिगर की मैच करती है, इस वाले की नहीं करती। इसकी होती है 5 + 3 × 2 या फिर 2 × 5 + 3, जो इन्होंने कहा है एक ही बात होती है। ठीक है, जो इन्होंने कहा है 2 × 5 + 3, चाहे 2 को इधर लिख लो चाहे 2 को उधर लिख लो, एक ही बात है। ओके, सो टुमारो विल स्टार्ट विद दिस फिगर इट आउट पार्ट। ओके, आई थिंक इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, so we'll finish it soon. Okay, take care kiddos, and as I always tell you, please keep practicing maths, because maths will only come with practice. And if you have any doubt, do write in the comments and don't forget to subscribe. Okay, take care.